बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम कराया गया था आपका 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच, उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसके संबंध में अपडेट आ चुकी है। साथ ही साथ आपकी ओएमआर को लेकर के भी अपडेट है। आज की जो अपडेट है उसको हम बात करेंगे और आपका जो रिजल्ट है उसकी अपडेट। हाँ, तो साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टीआरई 3 में 1 लाख से अधिक पद, यहाँ पे जो आपकी बैकलॉग जो सीटें हैं वो सभी वर्ग में आपको जो है जुड़ेंगी। जो भी बैकलॉग सीटें होंगी, चाहे वो आपका पीआरटी का हो, 6 to 8 का है हो, या 9 to 10 या 11 to 12 हो, सभी वर्गों में आपकी बैकलॉग सीटें जो है वो ऐड की जाएंगी। टीआरई 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट, इसको लेकर के भी बात करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं और कट ऑफ में क्या कुछ परिवर्तन किया गया है उसको भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए देख लेते हैं एक बार कि क्या कुछ अपडेट आज की इस वीडियो में। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 परीक्षा के रिजल्ट में होगी देरी। ये आज की अपडेट है, ठीक है। ये आज की अपडेट दी जा रही है। अब 8 सितंबर से पहले रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक आप लोगों ने देखा था कि 31 तारीख तक, 31 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, 31 अगस्त 2024, ठीक है, 31 अगस्त 2024 को आपका रिजल्ट जारी होने वाला था, यानी कि अगस्त के लास्ट तक आपका रिजल्ट जारी होने वाला था। लेकिन आज की अपडेट आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 परीक्षा रिजल्ट में होगी देरी और जो है अब 8 सितंबर से पहले रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य ये रखा गया है। देखिए, अब कहीं ना कहीं सभी जितने भी कैंडिडेट हैं, जो चाहे वो टीआरई 1 के कैंडिडेट हो, चाहे टीआरई 2.2 के कैंडिडेट हो, चाहे टीआरई 3 के, खासकर जो टीआरई 3 में फॉर्म अप्लाई किए हैं, यहाँ पे बीपीएससी से उनका जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है एक तरह से, अगर आप देखेंगे तो। क्योंकि लगातार ये चीज़ें, कभी आपकी रिजल्ट जो है 16 तारीख को आती हैं, ठीक है, कभी आपका रिजल्ट जो है अगस्त के मिड में आती हैं, कभी रिजल्ट आपका अगस्त के लास्ट में दिया जाता है, कभी आपका रिजल्ट जो है 8 सितंबर तक दिया जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं रिजल्ट को लेकर के। जिस प्रकार से यहाँ पे तिथियाँ जो परिवर्तन किया जा रहा है, यानी कि जो तिथियाँ आपकी परिवर्तित हो रही हैं वो उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि 50% आरक्षण रोस्टर की वजह से देरी हो रही है। आपको पता होगा कि 65% आरक्षण, ध्यान दीजिएगा, 65% आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। अब आपका जो है 50% आरक्षण जो है ये लागू किया गया है, यानी कि जो पहले था अब उसी को फिर से लागू किया गया है। अब ये 65% आरक्षण जो है ये खत्म कर दिया गया है। अब इसमें देखिए किसको लाभ होगा वो जानिए। देखिए, आपका ईबीसी, एक आपका बीसी है, फिर आपका एससी है, फिर आपका एसटी है, ठीक है। ये 4 कैटेगरी ऐसी हैं जिसमें यहाँ पे आरक्षण बढ़ाया गया था, जिससे आपको पता होगा कि 65% किया गया था। इन चारों को मिला करके काफ़ी यहाँ पे जो है यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर भी कम होंगी सीटें, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी कि चारों जो आपके दिखाई दे रहे हैं कैटेगरी, ये सभी कैटेगरी में यहाँ पे सीटों की संख्या कम देखने को मिलेगी। सभी वर्गों की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो पीआरटी का हो, ठीक है, चाहे आपका 6 to 8 का हो, चाहे 9 to 10 या 11 to 12 का हो, सभी में देखने को मिलेगी। और वही चीज़ें बताई जा रही है कि 50% आरक्षण रोस्टर की वजह से आपकी जो है यहाँ पे देरी की जा रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जिलों से विभाग ने फिर से मांगा है रोस्टर क्लियरेंस। रोस्टर क्लियरेंस के लिए अभी 1 या 2 दिन पहले आपको एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि जो आपकी बैकलॉग सीटें हैं, ध्यान दीजिएगा, बैकलॉग सीटें हैं वो सीटें आपकी जो है लगभग 1 लाख के ऊपर जाएंगी। यानी कि जो टीआरई 3.0 का जो भर्ती प्रक्रिया है, जिसमें आपकी जो है 87,774 जो पदें हैं, ये आपकी सीटें, इसमें जो है और सीटें ऐड की जाएंगी। जो बैकलॉग सीटें हैं उससे मिलाकर के लगभग 1 लाख से ऊपर आपकी जो है यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया वो पूरी की जाएगी। यानी कि जो सीटें बची हैं टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती से, उसके यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए इन्होंने बताया है कि रोस्टर क्लियरेंस आने पर शिक्षा विभाग भेजेगा जीएडीए, ठीक है, जीएडी से फाइनल आरक्षण रोस्टर भेजा जाएगा आयोग को, ठीक है। और देखिए, जब यहाँ पे फाइनल आरक्षण जो रोस्टर भेजा जाएगा आयोग के, और आयोग उसके बाद से क्या करेगा, वो अपने ऑफिशियल साइट पे, ध्यान दीजिएगा, आयोग अपने ऑफिशियल साइट पर उस रोस्टर को जो है जारी करेगा। उसके बाद उसमें देखा जाएगा कि कितनी सीटें किस वर्ग में जो है आपकी बढ़ी हैं और किस वर्ग में सीटों की संख्या कम हुई है। देखिए, जैसे आपको पता होगा कि पीआरटी में, ध्यान दीजिएगा, पीआरटी में आपकी जो है यहाँ पे 28,026 सीटें रखी गई हैं,
ये 28,026 सीटें रहेंगी। लेकिन जैसे आपकी मान लीजिए जनरल में यानी कि यूआर कैटेगरी में, फिर आपका ईबीसी में, फिर डब्ल्यूएस में, फिर एससी में, फिर एसटी में कितनी कितनी सीटें यहाँ पे कम हो रही हैं, किस वर्ग में कितनी सीटें ज़्यादा हो रही हैं, वो देखने लायक होगा। यानी कि उसमें कितनी सीटें बढ़ रही हैं वो पूरी तरह से बीपीएससी आयोग जब रोस्टर पूरी तरह से जब कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपके रोस्टर जो है वो 50% पे यहाँ पे बनाया जाएगा, उस हिसाब से सीटों का बंटवारा किया जाएगा। ठीक है। टीआरई 3 में कुल 87,774 वैकेंसी में कोई सीटें नहीं होंगी ऐड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या कुछ है। इसके पहले आप लोगों ने देखा था, जो हमने अभी आपको बताया कि जो हमने अभी आपसे बात किया कि जो आपकी लगभग 1 लाख से अधिक पदें जो है ऐड की जाएंगी। लेकिन आज की जो अपडेट यहाँ पे दी गई है कि टीआरई 3 में कुल 87,774 वैकेंसी में कोई सीटें नहीं होंगी ऐड। पहले तो ऐड करने की बातें कही गई थी, लेकिन आज की जो यहाँ पे दी गई है उसमें क्या है कि इसमें यही चीज़ बताया जा रहा है कि आपकी सीटों की संख्या जो है वो बढ़ेंगी नहीं। अगर इसके पहले आप लोगों ने जो न्यूज़ देखा था उसमें यही चीज़ बताई गई थी कि आपकी जो है सीटों की संख्या 1 लाख से ऊपर जो है वो जा सकती है, क्योंकि पहले से ही 87,774 वैकेंसी थी। अब इसमें जो है कितनी अब सीटें ऐड करनी है, मुश्किल से 12,000 13,000, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए। लेकिन यहाँ पे टीआरई 3 में कुल 87,774 वैकेंसी में कोई सीटें नहीं होंगी ऐड। ठीक है। अब देखिए अगर सीटें ऐड नहीं की जाएंगी तो कहीं ना कहीं कट ऑफ आपकी फिर हाई जाने वाली हैं। ध्यान दीजिएगा। अभी तक जिस प्रकार से बैकलॉग जो सीटें आपकी ऐड करने की बात कही गई थी कि बैकलॉग सीटें क्या टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की जो बैकलॉग सीटें हैं उसको ऐड कर दी जाती तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 लाख से अधिक पद हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी सीटें नहीं होंगी ऐड। ठीक है। और ये जो न्यूज़ 18 के संवाददाता है रजनीश सर के द्वारा अपडेट दी गई है। उसके बाद आगे देखिए एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण का दायरा कम कर कुल 50% आरक्षण के आधार पर जारी होगा रिजल्ट। ये खबर सुनते सुनते तो कितने लोगों के कान पक गए होंगे। ये 50% आरक्षण तो कब का ये मामला हो गया है कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे आयोग के द्वारा और न ही शिक्षा विभाग के तरफ से ये ना रिजल्ट जारी किया जा रहा है और देखिए ओएमआर सीट भी जारी किया गया, तो कहीं ना कहीं उसमें कई सारी त्रुटियां देखने को मिली, जिस वजह से ओएमआर सीट को ऑफिशियल साइट से जो है वो हटाना पड़ा। साथ ही साथ यहाँ पे आंसर की भी यहाँ पे अभी आधे से अधिक मतलब कि आधा यानी कि 50% आपका जो आंसर की है वो तैयार हो पाया है, जिस प्रकार से यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिला था। उसके बाद देखिए 50% आरक्षण के आधार पर जारी होगा रिजल्ट, इसको लेकर के बात की है तीनों ने। देखिए रोस्टर आते ही सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के कट ऑफ में आएगी गिरावट। अब देखिए यहाँ पे रोस्टर आते ही सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के कट ऑफ में आएगी गिरावट। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यहाँ पे चीज़ें समझिए। देखिए क्योंकि जो आपका ईबीसी है, ध्यान दीजिएगा, ईबीसी है, फिर आपका बीसी कैटेगरी है, फिर एससी है, फिर आपका जो है एसटी है। ठीक है। ये जो 4 कैटेगरी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसी में आपका जो 50% यहाँ पे 65% जो आरक्षण था इसी की वजह से यहाँ पे बढ़ा था। ठीक है। अब यहाँ पे जब यहाँ पे आरक्षण यहाँ पे कम किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें सीटों की संख्या कम होगी। ठीक है। अगर यहाँ पे सीटों की संख्या कम हो रही है तो जाहिर सी बात है कि यूआर कैटेगरी की सीटों की संख्या बढ़ेगी, और जब यूआर कैटेगरी की सीटों की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि आपके जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी वाले होंगे उनको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे इनके द्वारा बताया भी गया कि रोस्टर आते ही सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के कट ऑफ में आएगी गिरावट। ये यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर दी गई है। 1 to 5, 6 to 8 का आंसर की तैयार, और 11वीं और 12वीं यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में 3 दिन और लगेंगे वक्त। ठीक है। अब ये 3 दिन 30 दिन के बराबर ना हो जाए कहीं। 25 अगस्त से एक साथ जारी होगा आंसर की। अब यहाँ देखिए 25 अगस्त बताया गया है, इसके पहले आप लोगों ने देखा कि 26 तारीख बताया गया था। 25 अगस्त तक अब फिर से जारी होगा रिस्पॉन्स सीट। ठीक है। यानी कि आपका जो है 25 अगस्त से आपका आंसर की भी जारी कर दिया जाएगा, फिर 25 अगस्त को आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स सीट ओएमआर सीट रिस्पॉन्स सीट जो है यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी हैं। आपका एक तो ओएमआर भी ज़रूरी है, साथ ही साथ यहाँ पे ओएमआर सीट के साथ साथ आपका आंसर की भी ज़रूरी है। तो दोनों आना चाहिए जिससे कैंडिडेट यहाँ पे मिला पाएंगे कि कितने नंबर उनके बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट थे यहाँ पे, जिसमें आपको बताया गया कि जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ थोड़ा बहुत नीचे जा सकती है। अभी तक ये देखने को मिला है। अब ये कितना सही होगा कितना गलत होगा ये आपके आंसर की और ओएमआर सीट रिस्पॉन्स सीट आने के बाद ही पता चलेगा, जब अभ्यर्थी अपना मिला लेंगे। और देखिए अभी तो आंसर की आने में उसमें देखिए कितने विवादित जो प्रश्न हैं उस पर क्या होता है, कितने नंबर पड़ते हैं, कितने जो है नंबर कम होते हैं।